जय हिंद साथियों, स्वागत है आपसे का आपके अपने YouTube चैनल टाइट विथ अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 14 नवंबर के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो आपकी आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, पहला ही क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस दिन विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 13 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाता है? 13 नवंबर को मनाया जाता है। उसके अतिरिक्त साथियों यदि हम बात करें जो कि महत्वपूर्ण दिवस की, जो कि नवंबर माह में पढ़ते हैं और डेली इसका हम शॉर्ट रिवीजन करते हैं क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करें 1 नवंबर को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा आता है कि पुदुचेरी मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 1 नवंबर को मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो इन सभी को एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो याद रखिएगा 15वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत ने किस देश को ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 4000 करोड़ रुपए का रियायती ऋण देने की घोषणा की है। तो साथियों, आप सभी को पता है कि हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे पड़ोसी देश भूटान का दौरा किया है, जहां पे ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 4000 करोड़ रुपए का रियायती ऋण देने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भूटान। कौन सा हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। और साथियों, यदि हम बात करें भूटान देश की तो 3 महत्वपूर्ण करंट अफेयर आप याद रखिएगा जो कि भूटान देश से रिलेटेड हैं और भारत से ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं जो भी करंट के क्वेश्चन होते हैं। तो बात करें, भारत और भूटान ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भूटान ने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है। ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आने वाली एग्जाम्स के लिए, तो इन तीनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो साथियों, आप सभी लोग को पता है जो भी पहली महिला या फिर पहला पुरुष होता है वो आने वाले एग्जाम्स के लिए तो करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट होता ही होता है, वो उसके बाद से जीके जीएस का क्वेश्चन भी बन जाता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शेखा अल नोवैस को। जिसे शेखा अल नोवैस को नियुक्त किया गया है। अब बात करें, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1975 ईस्वी को हुई थी। बात करें मुख्यालय की तो मैड्रिड स्पेन में इसका मुख्यालय है। भारत 1975 में इसका सदस्य बना था। तो ये तीनों पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके अतिरिक्त यदि हम बात करें कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में जो कि हाल फिलहाल में हुई हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, तो याद रखिएगा कुवैत में भारत की नई राजदूत कौन नियुक्त हुई हैं? परमिता त्रिपाठी। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी हैं? सविता भंडारी जी बनी हैं। कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में दिनेश के पटनायक को नियुक्त किया गया है।
ये 3 अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेल कंस्ट्रक्ट डी ऑटोमोबाइल्स का पहला भारतीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो शैलेश चंद्रा को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? शैलेश चंद्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार दिया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार दिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो आप सभी लोग को पता होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो जाती है। राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 किन दो देशों के बीच शुरू हुआ है? तो याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच शुरू हुआ है। कब, किसके से बीच शुरू हुआ है? भारत और श्रीलंका के बीच शुरू हुआ है। यदि हम डिटेल में समझें मित्र शक्ति 2025 सैन्य अभ्यास के बारे में, तो याद रखिएगा कब से कब तक आयोजन हुआ है? 10 से 23 नवंबर 2025 तक इसका आयोजन चलेगा। शामिल देश भारत और श्रीलंका हैं। ये कौन सा संस्करण है? तो 11वां संस्करण हो जाता है। संस्करण भी कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। स्थान की बात करें तो फॉरेन ट्रेडिंग नोट बेलगावी कर्नाटक में हो रहा है। तो ये सभी पॉइंट जीएस की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने बिम्स्टेक इंडिया ओशन रिसर्च नेटवर्क के पहले द्विवार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की है? तो याद रखिएगा किस राज्य ने? केरल राज्य ने। किस राज्य ने? केरल राज्य ने बिम्स्टेक इंडिया ओशन रिसर्च नेटवर्क के पहले द्विवार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की है। अब बात आई है केरल राज्य की, तो केरल राज्य से संबंधित इन 4 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को आप याद रखिएगा कि केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? केरल में हुआ है। केरल में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथोमिस अम्ब्राहिमी की खोज हुई है। केरल का अर्थक्वेक पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है। तो यह 4 महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं जिनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने मंगल ऑर्बिटर मिशन 2 मंगलयान 2 को किस वर्ष तक लॉन्च करने की आधिकारिक घोषणा की है? तो वर्ष 2030 तक। कब तक? वर्ष 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा अपनाया है? तो याद रखिएगा यूनेस्को ने अपनाया है। किसने अपनाया है? यूनेस्को ने अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है? तो चीन देश ने रखा है। किस देश ने रखा है? चीन देश ने रखा है। अब यदि बात आई है चीन की, तो कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर याद रखिएगा कि चीन में रोबोटों का ओलंपिक शुरू हुआ है। बिहार में एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब किस देश ने जीता? चीन ने जीता। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 संघाई में आयोजित हुआ था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जिनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्येश्वरन राजा रमन जिनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा ब्राहसीरा अभ्यास आयोजित किया गया था? तो गुजरात राज्य में।
किस राज्य में? गुजरात राज्य में। यदि बात करें गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री वर्तमान में भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल हैं। राज्यपाल की बात करें तो आचार्य देवव्रत वर्तमान में राज्यपाल हैं। और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, नवंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस अफ्रीकी देश का दौरा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं? तो याद रखिएगा अंगोला और बोत्सवाना की। किसकी? अंगोला और बोत्सवाना की। जिसमें हम बात करें अंगोला की, तो अंगोला दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में देश है। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में देश है, जिसकी राजधानी लुआंडा मुद्रा अंगोलन क्वांजा हो जाती है। और बात करें जो कि बोत्सवाना गणराज्य, यह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, दक्षिण में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। राजधानी गैबोरोन मुद्रा बोत्सवाना पूला हो जाता है। तो ये रहे साथियों 14 नवंबर के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपकी आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।